HTML का हम बेसिक इसमें पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें इसके तो HTML के कुछ बेसिक के एग्जांपल्स है। HTML डॉक्यूमेंट में ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये HTML के जितने भी डॉक्यूमेंट है तो वो स्टार्ट होना चाहिए डॉक टाइप HTML के जरिए। मतलब इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है डॉक टाइप HTML, तो इसको लगाना जरूरी है, मस्ट स्टार्ट लिखा हुआ है ताकि वो समझ में आ पाए कि डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन टाइप आप HTML रख रहे हो। उसके बाद है द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML के, मतलब HTML तो है लेकिन खुद से ही HTML के साथ स्टार्ट होना जरूरी है और एंड होना चाहिए स्लैश HTML के साथ, कि HTML से ही शुरू हो और HTML स्लैश HTML पर खत्म हो। हालांकि वो HTML का डॉक्यूमेंट है, फिर भी उसको ये लिखना जरूरी है टैग। उसी तरह से विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी एंड स्लैश बॉडी, कि जो भी विजिबल पार्ट रहेगा वो बॉडी के बीच में बिटवीन में आपको लिखना होगा, तो ये विजिबल पार्ट रहेगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, HTML बॉडी, ये माय फर्स्ट हेडिंग माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसको ट्राई विथ योर सेल्फ के एडिटर से हम चेक करेंगे अभी। तो यहाँ देखिए अब ये रन होगा तो लेफ्ट साइड में जो कोड है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि माय फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास या फिर माय वेब डिजाइनिंग क्लास, अगर आप यहाँ पर ऐसे कुछ कर देते हैं इस एडिटर के बीच में, वेब डिजाइनिंग क्लास, और इसको अगर आप रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर माय वेब डिजाइनिंग क्लास ये रन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, डॉक टाइप HTML लिया हुआ है, HTML का जो है तो एलिमेंट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जो कि क्लोज भी हुआ है बाद में बॉडी के एलिमेंट के अंदर। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये है HTML के डॉक्यूमेंट को या कोई प्रोग्रामिंग को लिखने का कि जो भी क्लोजिंग और एंडिंग में कोई कंफ्यूज हो सकता है, तो उसको उसने क्या करना है कि बॉडी को यहाँ पर से ऐसे आप टैब दबाकर थोड़ा थोड़ा आगे ले लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि बॉडी ओपन हुआ तो बॉडी क्लोज हुआ, HTML ओपन हुआ तो HTML क्लोज हुआ। तो इस सिस्टमेटिक मैनर में आप लैंग्वेजेस में ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग समझ में आ जाए, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आप नोटपैड में भी जब लिखकर उसको .html से सेव करेंगे तो ब्राउजर में ओपन करने पर ये आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद में नेक्स्ट है, उसके बाद का डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अभी डॉक टाइप डिक्लेरेशन में अब और समझते हैं कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, डॉक्यूमेंट की टाइप एंड हेल्प करता है ब्राउजर को डिस्प्ले करने वेब पेजेस को करेक्टली, सही से डिस्प्ले करने के लिए। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस, के एक मर्तबा जरूर आना चाहिए एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग, के HTML के कोई भी चालू करने से पहले आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि HTML5 वाला जो है डिक्लेरेशन उसमें वो हेल्पफुल रहेगा और आपको हैबिट भी रहेंगी। क्योंकि डॉक टाइप डिक्लेरेशन ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि आपने उसको स्मॉल लिख दिया या कैपिटल लिख दिया, जैसे कि ईमेल आईडी होती है तो ईमेल आईडी स्मॉल में ही डालना होती है सारी। तो केस सेंसिटिव मतलब ये होता है कि वैसे ही लिखना है, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है HTML की लैंग्वेज। यानी आप कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं इसके टैग्स के नेम्स, जो कि दूसरी लैंग्वेज अगर C++ देखें हम तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, केस सेंसिटिव चीज़ें लिखना होगी। तो यहाँ पर आप डॉक टाइप को या तो लोअर केस में लिखिए अपर केस में मिक्स करके तो वो रन कर देगा। HTML हेडिंग की अगर बात करें तो हेडिंग डिफाइन होती है H1 to H6 टैग से। तो H1 में क्या होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, और H6 से डिफाइन होता है लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट को वो कम हाईलाइट करेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट को क्या करेगा कि बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करेगा, जैसे कि यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, दिस इज हेडिंग 1 2 3 4 एंड 6। तो 6 हेडिंग ऐसे हाईलाइट होंगी और हेडिंग 1 कुछ अगर आपको, जैसे कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाते हैं थोड़ा सा कैपिटल करके बोल्ड करके और थोड़ा इंक्रीज करके साइज, तो यहाँ से आप उसको ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। HTML पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो HTML पैराग्राफ जो है तो डिफाइन होते हैं P टैग से, जैसे कि दिस इज अ पैराग्राफ दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो ये इसको हम P टैग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, P और स्लैश P से एंड कर सकते हैं। HTML लिंक कैसे देंगे आप, तो HTML लिंक कभी भी याद रखना कि डिफाइन होगी A टैग से। तो टैग क्या है, A है, और इसके साथ में लगता है href जो कि एट्रीब्यूट है, जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ए और एच रेफ मतलब हाइपर लिंक का रेफरेंस ले रहा है वो, तो ये वेबसाइट पर जम करना है। इसको हम अगर रन करके देखेंगे तो यहाँ देखिए रेफ और ये डबल कोड के अंदर आपको वो वेबसाइट का नाम लिखना होगा जिसको आप रन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने लिख दिया दिस इज अ लिंक, या फिर आप इसको चेंज करके अगर ये लिख दें कि क्लिक हियर,
और फिर इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे क्लिक हियर, और आप यहाँ पर कुछ उसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ लिख सकते हैं। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द ए टैग। ये तो फिलहाल अभी समझने के लिए यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं पी के अंदर, या आप अगर आपकी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्लिक हियर से जाकर आप मेन्यू, चार्ट वगैरह जो भी, या फिर अनदर वेबसाइट पर ऐसे जंप करवा सकते हैं। तो एच रेफ से क्या होगा कि वो जंप होकर अनदर वेबसाइट पर चला जाएगा। इस तरह से आपको प्रॉपरली एच रेफ का इस्तेमाल करना है। अगर आपने एच रेफ में एच रेफ नहीं किया, सिर्फ ए लिख दिया है, तो देखिए रन होने के वक्त में यहाँ पर हाइपरलिंक नहीं आएगी। तो जब यहाँ पर आप लिखते हैं एच फिर रेफ लिखते हैं, तो तब बराबर से वो हाइपरलिंक आएंगी। ऐसे हम लिंक्स को हाइपरलिंक्स दे सकते हैं HTML एलिमेंट में। साथ ही साथ आप देखते हैं दूसरा, द लिंक्स डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या करते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं HTML के एलिमेंट, जैसे कि एक HTML का एलिमेंट है जो कि टैग के साथ इस्तेमाल हो रहा है, कि एंगल टैग्स जो होते हैं, तो एंगल टैग्स के साथ जो एलिमेंट होते हैं उसके साथ सपोर्टिंग में जो आता है तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बारे में भी हम और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। HTML इमेजेस की अगर बात करें, ये वाला था हाइपरलिंक। अगर आपको कोई इमेज देना है तो HTML इमेज के लिए डिफाइन होता है IMG टैग के साथ। तो सोर्स फाइल SRC इस्तेमाल होता है सोर्स के लिए, जो कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर आपको लगाना है तो अल्ट ले सकते हैं आप। यानी अगर इमेज अगर कोई कारण चल नहीं पाए, अगर करप्ट हो जाती है, तो उसके जगह पे कुछ लिख कर आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे थे। और विड्थ और हाइट से आप उसको एक एट्रीब्यूट में बता सकते हैं कि कितनी स्पेस में वो रन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास में कोड है जहाँ पर HTML इमेज जो लिखा हुआ है। तो HTML इमेज में देखिए, ये HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक सोर्स लिया हुआ है W3 स्कूल। अब देखिए स्कूल्स में एस अगर हम निकाल दे, अगर आपने लिखने में गलती की है अगर, तो अगर हम इसको कट करके अगर रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। स्कूल्स में डबल एस अगर आप लगा देते हैं तब भी वो इमेज शो नहीं हो पा रही है। तो इसको हम स्कूल्स लिखेंगे जब भी वो एक्सेस हो पाएगी। और अल्ट में ये लिखा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट के W3schools.com, ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको W3 schools कर देते हैं सिंपली, और अब अगर यहाँ पर से हटाते हैं स्कूल, तो देखिए यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि .com था तो कंफ्यूज हो गया था। तो अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि अल्टरनेटिव अगर वो इमेज रन ना हो पाए किसी कारण, तो वहां पर वो बता दे कि आप क्या कहना चाह रहे थे। तो आप अगर उसको कहना चाह रहे थे कंप्यूटर इमेज, तो ये इमेजिनेशन आ जाएगा कि कंप्यूटर की इमेज है, और कंप्यूटर इमेज मतलब कंप्यूटर में कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं कि स्टूडेंट वर्किंग ऑन कंप्यूटर। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर इमेज नहीं हो पा रही तो आप क्या कहना चाह रहे थे, कि स्टूडेंट एक काम कर रहा है कंप्यूटर पर। तो इमेजिनेटिव वे में अल्ट का इस्तेमाल हो जाएगा कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट से आप वो कर सकते हैं। और अगर ये सही से अगर एक्सेस हो जाती है तो फिर वो टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको इसकी विड्थ और हाइट अगर बढ़ाना है, तो ये 104 था तो 100 उसको 20 कर देते हैं विड्थ, तो देखिए विड्थ बढ़ गई। और अगर हाइट को और इंक्रीज करना है तो आप इसको अगर 180 दे देते हैं, तो 180 देने के बाद में देखिए यहाँ पर से ये, यहाँ से उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो ये था HTML इमेजेस और उसके लगने वाले सोर्सेस के बारे में और अल्टरनेटिव ट्रैक्स। उसके बाद में हाउ टू व्यू HTML सोर्स कोड, कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड क्या होता है कि हैव यू एवर सीन अ वेब पेज एंड वॉन्डर्ड हे हाउ डिड दे डू दैट। क्या आपने कभी ऐसा कोई इमेज देखा है, तो कोई ऐसी वेबसाइट के जिसमें आपको लग रहा है कि ये उन्होंने कैसे किया होगा, कि उसको कैसे प्लेस किया होगा। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं ऐसा कुछ कोड, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से सोर्स कोड कहा जाता है उसको, सोर्स, कि उन्होंने क्या चीज़ इस्तेमाल की है, कौन से टैग्स इस्तेमाल किए हैं। अगर आपको कोई सोर्स कोड देखना है तो उसको आपको शॉर्टकट की है Ctrl+U इन एन HTML पेज, कि अगर आप क्रोम पर चले गए, कोई भी वेबसाइट पर चले गए, वहां जाकर आप Ctrl+U प्रेस कीजिए HTML पेज में। या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हैं पेज पर ऐसे, या आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पर जो एरो है, तो यहाँ पर देखिए व्यू पेज सोर्स, Ctrl+U उसका शॉर्टकट है। इस पर जब आप क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको इस सोर्स का कोड मिल जाता है पूरा, कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है।
ये सारी डिटेल आपको कहाँ पर मिल गई? कि सोर्स का कोड मिल गया पूरा, कि कौन सा चीज इस्तेमाल किया है, प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल की है। इस तरह से आप उसको सोर्स कोड निकाल सकते हैं पूरा। अब ये तो हो गया सोर्स कोड के बारे में, लेकिन क्या होगा इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर? तो इंस्पेक्ट एन एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट का मतलब क्या है कि राइट क्लिक करना है एक एलिमेंट के ऊपर एक ब्लैंक एरिया पे, और उसमें जाना है इंस्पेक्ट पर, टू सी व्हाट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ। यू विल सी बोथ HTML एंड CSS, क्या आप HTML और CSS दोनों देख पाएंगे। यू कैन ऑल्सो एडिट द HTML और CSS ऑन द फ्लाई इन द एलिमेंट्स और स्टाइल्स पेन एट दैट ओपन्स। अब देखिए यहाँ पर इस्तेमाल तो हो गया ये। अब देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट चल रहा है, जहां पर हम कर्सर रखेंगे तो बता देगा कि उसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग की हुई है। देखिए यहाँ पर H3 लिया हुआ है, हेडिंग 3। और यहाँ पैराग्राफ क्या है, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ ऊपर, ये P। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरा पैराग्राफ। अगर क्या होगा कि हम ये वेबसाइट का डायरेक्टली कोड बदल दे, तो आपको सिर्फ आपके हद तक दिखेगा, दूसरे यूजर को नहीं दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पर लिख दिया दिस इज, आपने ऐसे लिख दिया दिस इज अजहरुद्दीन शेखियर, तो देखिए आपको वेबसाइट में क्या लिखकर मिल जाएगा, दिस इज अजहरुद्दीन शेखियर। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप ऐसे डायरेक्टली देख भी सकते हैं कि क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई है क्या नहीं, और उसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा हेडिंग इस्तेमाल की हुई है, क्या चीज़ें ली हुई है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट की मदद से ये देखिए डिव क्लास, ये वाला जिस पर भी आप कर्सर रखेंगे उससे वो बता देगा। या फिर आप यहाँ जाते हैं HTML एक्सरसाइज, या फिर ऐसी चीज़ों पर फूटर रैप, तो वहां पर वो हाईलाइट करके वो बता देगा कि कहाँ पर क्या आ रहा है। तो ऐसे आप एलिमेंट्स से देख सकते हैं। तो ये क्या था एलिमेंट्स के बारे में। उसके बाद में है, इसको अगर हम रिफ्रेश कर देते हैं पेज को, तो देखिए वहां से हमने जो लिखा था वो हट जाएगा। मतलब ये पूरी वेबसाइट हैक नहीं हो गई थी, ये सिर्फ आपको आपका पेज दिख रहा था। तो वो अदर यूजर के लिए तो वही बताएगा जो कि यहाँ पर स्टैटिक वे में है। बाद में है कि HTML की एक्सरसाइज यहाँ पर अब है। अब आपको सबको बोलना है कि HTML एलिमेंट आर सराउंडेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट होते हैं? जवाब दीजिए। सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स? कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कौन से ब्रैकेट्स, विच ब्रैकेट से सराउंडेड होते हैं? तो ये एंगल ब्रैकेट कह सकते हैं हम उसको, एंगल ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हम रख देंगे एंगल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और हमारा आंसर को सबमिट करके देखेंगे क्या सही हुआ। शो आंसर, सबमिट, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। तो ये सही जवाब था। उसके बाद अब है दूसरी एक्सरसाइज, कि फिल इन द मिसिंग कोड टू कंप्लीट द मार्कअप ऑफ द HTML हाइपरलिंक। अब क्या करना है कि फिल करना है मिसिंग कोड को। तो अब एचरेफ से पहले क्या इस्तेमाल होता है बताना है आप। एचरेफ से पहले क्या इस्तेमाल होगा अभी जो पढ़े? एंगल ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद ए नहीं आएगा क्या? ए आएगा या फिर एच आएगा या क्या आएगा? करेक्ट। तो ए के साथ ए एट्रीब्यूट, ए एलिमेंट था, ये चीज याद रखना है। उसके साथ कि हर एक सोर्स कोड जो हमने अभी पढ़ा है, तो टोटल हमारे पास में ऐसे 106 एक्सरसाइज है, जिसमें से हमने सिर्फ 2 कंप्लीट किए हैं अभी फिलहाल। तो ये था बेसिक का। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले, ये एलिमेंट वाली एक्सरसाइज, तो अभी हमारा बेसिक चल रहा है, तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे अभी फिलहाल, या फिर बैक ले लेंगे। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने पढ़ा, अभी आप भूल गए थे अगर सपोज, तो IMG के साथ SRC इस्तेमाल करेंगे। अगर वो SRC का पूछता था तो IMG का टैग इस्तेमाल होता था। और अभी जो है तो href का साथ में ए एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर ए टैग का इस्तेमाल ये देखे हमने। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उसके अंदर हम वो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। थैंक यू।